A very warm welcome to all of you. I'm नीरू और आज फिर से एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो है पड़ाव आई वुड से इन ट्विन फ्लेम जर्नी विच नीड्स टू बी एड्रेस्ड एंड बी अवेयर ऑफ दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू ऑल, क्योंकि जब ये मेरी कॉन्शियसनेस में आया एंड आई हील that gave me kind of success, lots of relief and understanding. So इस चीज़ को कि जब हम अपने ऊपर इनर वर्क कर रहे होते हैं तो क्या ऐसे रीजंस होते हैं कि डिवाइन मैस्कुलिन जो है, नॉट येट डिवाइन बिकॉज इज़ रनिंग अ मैस्कुलिन एनर्जी, आई वुड से कि वाई स्टार्टेड रनिंग सो कि वो दूसरी रिलेशनशिप्स में जाना शुरू हो जाते हैं, दूसरी मैरिज कर लेते हैं। और हमेशा ये देखा गया है कि ये इसलिए नहीं होता कि उनकी अपनी मर्जी है या दे आर इन लव विद समवन एल्स। नो, इट हैपन्स बिकॉज ऑफ द फैमिली प्रेशर, इट हैपन्स बिकॉज ऑफ द पेरेंटल pressure, and especially mother play a big role here, because a relationship of a mother and a son is very integral, very unique and very deep. तो इसको हम देखते हैं अपने इनर वर्क पॉइंट ऑफ व्यू से, एसेंशन पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके लिए हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि ये एसेंशन क्या है, एसेंशन का क्या मतलब है। अगर मैं एक लाइन में बोलूं तो इट मीन्स रेजिंग योर वाइब्रेशन until your cells are filled with light. तब तक अपने ऊपर काम करते रहना जब तक हमारे सेल्स प्योर लाइट से ना भर जाएं। जो भी हमारे थॉट्स हैं, वर्ड्स हैं, इमोशन हैं, एक्शंस हैं, वो एक क्या है, एक एनर्जी है, एनर्जी फॉर्म में है जो वाइब्रेट करती है। और हमारे अराउंड जिस भी फ्रिक्वेंसी की ये एनर्जी होती है, वही फ्रिक्वेंसी हम यूनिवर्स से अट्रैक्ट करते हैं, राइट? जो भी हमारा थॉट प्रोसेस है, जो भी हमारे इमोशंस हैं, जो भी हमारा बिलीफ सिस्टम है, वो हमारी पर्सनैलिटी को डेवलप करता है। और जिस फ्रिक्वेंसी पर हम वाइब्रेट करते हैं, जो हमारी रियलिटी है या जो हमारी पर्सनैलिटी है, knowingly and unknowingly we keep attracting the same thing from universe. अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव। हमारे क्या बिलीफ सिस्टम है, किस चीज़ को भी लेकर हमारी जो है थिंकिंग क्या है, क्या हम उसके बारे में सोचते हैं, इससे कनेक्ट होना बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। एंड आई ऑलवेज इन ईच एंड एवरी time I come in front of you, I say that this is the most important aspect to connect with. अगर हम इसको एक एग्जाम्पल से देखें तो अगर हम ये मानते हैं, अगर हमारा बिलीफ सिस्टम ये है कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल काम है, तो हम हर टाइम यूनिवर्स से ऐसी सिचुएशंस अट्रैक्ट करेंगे या अपने लिए क्रिएट करेंगे जहाँ हमारे लिए पैसा कमाना मुश्किल काम होगा, क्योंकि हमारा बिलीफ सिस्टम उसी फ्रिक्वेंसी का है। अगर हमारी ये सोच है कि सच्चा प्यार नहीं मिलता, आज की दुनिया में कौन सच्चा प्यार करता है, तो यू विल ऑलवेज अट्रैक्ट सिचुएशन और पीपल जो आपको बिट्रे करेंगे, जो आपको रिजेक्ट करेंगे, जो आपको अनकंडीशनल लव नहीं करेंगे। So in a way, if I say, ascension simply means watching your thoughts and purify them. Check your emotions and cleanse them.
and transform them into love, integrity for your highest good. And that's how it is. अब अगर हम इसको अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी में अप्लाई करके देखते हैं तो यही होता है। डीएम किसी और के साथ शादी कर लेते हैं या रिश्ते में चले जाते हैं, और जैसे कि मैंने बोला, ये किस लिए होता है? क्योंकि उनके ऊपर उनके फैमिली का दबाव होता है। परिवार के दबाव में, स्पेशली मदर के दबाव में। और दबाव कैसे बनता है? क्योंकि वो इस इमोशनल अटैचमेंट के प्रेशर में होते हैं। वो बेटे को ये दुहाई दी जाती है कि एक माँ है जिसने उन्हें पाला है, उन्हें बड़ा किया है, हर वक्त उनका ध्यान रखा है, अपनी सब खुशियों को कुर्बान किया है जो कि बेटे के लिए ज़रूरी थी, और अब उस बेटे की बारी है उसको रिटर्न करने की, उस बलिदान को जो उनकी माँ ने या उनके बाबा ने या उनके परिवार ने उनके लिए किया। अब उसका कर्तव्य है, और ये एक सोशल नॉर्म्स है जो उसको पूरा करना है। और जब तक वो इसको पूरा नहीं करते तब तक उन्हें सोशल एक्सेप्टेंस या वो स्टेटस या इज्जत नहीं मिलती जो इस सोसाइटी के से मिलती है, दी जाती है। एंड नाउ ही हैज़ नो ऑप्शन, रिगार्डलेस कि वो अपनी जो डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, जो उनकी फेमिनिन पार्ट हैं, उनको कितना चाहते हैं, उनका कितना सम्मान करते हैं, उनके साथ कितना रहना चाहते हैं, उनकी डीप फीलिंग क्या है, लेकिन ये बलिदान उनसे मांगा जाता है और वो देते हैं। कभी सोसाइटी के स्टेटस के हिसाब से, कभी जाति धर्म के हिसाब से, कभी आप एक ही बेटे हैं या जो भी हैं, आपको फैमिली बिजनेस संभालना है, नाम कमाना है। और अगर आप इससे बाहर जाएंगे, जो कि ऑब्वियसली अगर हम डिवाइन फेमिनिन को देखते हैं, अगर उनके काउंटर पार्ट को देखते हैं, तो वहाँ सब चीज़ अलग दिखेगी। हो सकता है जाति अलग हो, धर्म अलग हो, उनकी सोच अलग हो, एज डिफरेंस हो सकता है, स्टेटस डिफरेंस हो सकता है, ऑल काइंड ऑफ डिफरेंसेस आर देयर, एंड दैट्स हाउ इट रन्स। अब यहाँ ध्यान देने की क्या बात है? यहाँ आज मैं मैस्कुलिन के साथ नहीं, अपनी डिवाइन फेमिनिन के साथ कुछ शेयर करना चाहूँगी। क्योंकि अभी हमने बात की कि हम जो भी हमारा बिलीफ सिस्टम होता है और जिस वाइब्रेशन पर भी हम जिस फ्रिक्वेंसी पर वाइब्रेट करते हैं, हम वही अट्रैक्ट करते हैं। तो ऐसा क्या है फेमिनिन के अंदर जो वो इस फ्रिक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रही है, जिसको वो मैनिफेस्ट कर रही है? डिवाइन फेमिनिन के लिए भी उनके अपने रिश्ते हैं, अपनी माँ के साथ, अपने पिता के साथ। आपको चेक करने की ज़रूरत है कि आपके क्या रिश्ते हैं, क्योंकि आप भी अपने परिवार के साथ एक अटैचमेंट वाला रिश्ता निभाते हैं। या अगर आप मैरिड हैं या आपके बच्चे हैं, तो आपका अपने बच्चों के साथ क्या रिश्ता है? हियर आई एम टॉकिंग अबाउट अ फेमिनिन एनर्जी, अ फीमेल। आप जब आपके अपने रिश्ते कैसे हैं अपने माँ बाप के साथ? हो सकता है कि वहाँ पर चैलेंजेस हों, क्योंकि यूजुअली ये देखा गया है कि चाइल्डहुड से एक फेमिनिन को बहुत सारे चैलेंजेस मिलते हैं और वो उनकी फैमिली से भी मिलते हैं। तो वहाँ सिर्फ बात ये ध्यान देने की है कि आपको कुछ अपना कार्मिक पैकेज है जो क्लियर करना है, ना कि उस बैगेज के साथ, उस पेन के साथ,
उन चैलेंजेस के साथ अटैच्ड होना है और विक्टिम हुड में जाना है। या हो सकता है कि आपके पेरेंट्स जो हैं वो बहुत सपोर्टिव हैं और इन अ वे आपके जो हैं वो सोलमेट्स हैं, बिकॉज सोलमेट्स कोई भी हो सकता है। आपको वो सब तरह का कंफर्ट देते हैं, हर तरह से सपोर्ट करते हैं। लेकिन इसका मतलब क्या है कि वो सपोर्ट और वो कंफर्ट आपको क्या बनाता है? आपको को डिपेंडेंट बनाता है, आपको अटैचमेंट सिखाता है। क्योंकि यही हमारी सोसाइटी ने सिखाया है कि जो हमारे माँ बाप हैं उनसे हमारा जो रिश्ता है वो अटैचमेंट का रिश्ता है। या अगर आप खुद एक मदर हैं तो आपका अपने बच्चों के साथ क्या रिश्ता है? क्या आप उनको कंट्रोल नहीं करती? क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि आप उनके बारे में ज़्यादा जानती हैं? क्या सही है और क्या गलत है उनके लिए, ये आपका हक बनता है उनके लिए डिसाइड करना। चेक योरसेल्फ कि आपकी क्या फ्रीक्वेंसी है, आपकी क्या थॉट्स हैं, आप किन बिलीफ सिस्टम को कैरी कर रहे हैं, और एग्जैक्टली सेम वाइब्रेशन आप कैच कर रहे हैं। अगर आपके रिश्ते अटैचमेंट वाले हैं, चाहे वो आपके बच्चों के साथ हों या आपके पेरेंट्स के साथ हों, आपकी फैमिली के साथ हों या आपकी सोसाइटी के साथ हों, अगर यही आपके बिलीफ सिस्टम भी हैं तो आपको वो ही सब कुछ आपके डिवाइन काउंटर पार्ट मिरर कर रहे हैं। आपके डीएम के पेरेंट्स आपसे सेम फ्रीक्वेंसी पर कनेक्ट करते हैं। इफ यू share the connection with your kids or with your parents, where you use attachment as a definition of love, अगर लव की डेफिनेशन आपके लिए अटैचमेंट है तो यही आपको वापस मिल रहा है। तो आपको क्या करना है? सबसे बड़ी बात जो आपको अंडरस्टैंड करनी है यहाँ पर, यू हैव टू चेंज योर फोकस एंड अंडरस्टैंड वन थिंग कि आपके जो रियल फादर और मदर हैं वो गॉड हैं। योर डिवाइन फादर एंड डिवाइन मदर आर योर रियल पेरेंट्स। जो 3D कॉन्शियसनेस की फैमिली मेंबर्स हैं वो सिर्फ इस जन्म में एक रोल प्ले करने के लिए आए हैं, अच्छा या बुरा। आपको वहाँ कुछ सीखना है, आपको अपना कार्मिक बैगेज जो है वो कंप्लीट करना है, आपको कोडिपेंडेंसी से बाहर आना सीखना है, और आपको अपना वजूद और अपनी पर्सनैलिटी खुद डेवलप करनी है। आपको वो सारी गलतियां करने के लिए अपने आप को फ्री छोड़ना है जिससे आप सीखेंगे। क्योंकि आप कभी भी अपने किसी के भी, चाहे वो आपके पेरेंट्स ही हों, उनके एक्सपीरियंसेस से आप नहीं सीख पाएंगे। आपको अपनी चॉइसेस खुद लेनी है। आपकी लाइफ में आप क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, क्या पढ़ना चाहते हैं, वो आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा। अगर अभी भी यहाँ आप डिपेंडेंट हैं औरों के ऊपर, तो दैट्स व्हाट माय पॉइंट इज। या आप दूसरों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको ये सीखना पड़ेगा कि अपने रास्ते खुद कैसे बनाने हैं। और आप पेरेंट हैं तो आपको रिलीज करना है उस कंट्रोल को जो आप अपने बच्चों पर यूज़ करते हैं, या उनसे आपकी एक्सपेक्टेशन है कि वो एक आपके हिसाब की ज़िंदगी जिएं। बेसिकली
आपको अपनी वाइब्रेशन चेंज करनी है, so that your divine counterpart will reciprocate in the same way. Live and let live. आपको सीखना है कि अनकंडीशनल लव कैसे होता है। और इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अपनी फैमिली की केयर नहीं करनी है, सर्टेनली नॉट। आपको उनकी देखभाल करनी है। You should be very compassionate, non-judgmental and caring person towards your parents, towards your kids. लेकिन उनको कंट्रोल नहीं करना है और ना ही आपको खुद कंट्रोल होना है। जिस दिन आप अपनी आइडेंटिटी बनाने सीख जाएंगे, जिस दिन आप अपने हर एस्पेक्ट को वेलकम करना सीख जाएंगे, उसको एक्सेप्ट करना सीख जाएंगे, उस दिन आप ये गिफ्ट अपने ऑफस्प्रिंग्स को भी देंगे, अपने बच्चों को भी देंगे, अपने कमिंग जनरेशन को भी देंगे। और वही दिन होगा जिस दिन आप एक इंडिपेंडेंट फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट होंगे, आपके डिवाइन काउंटर पार्ट भी उसी फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट होंगे। अब उनके पास ये ताकत होगी कि वो अनाउंस कर सकें कि वो क्या चाहते हैं। और उनके पेरेंट्स भी एक्चुअली, because you cannot attract something what is not there in you. So अगर आप एक अनकंडीशनल लव के साथ खड़े होंगे, अगर आप एक इंडिपेंडेंट सिचुएशन में होंगे, अगर आप फ्रीडम में होंगे, तो यू विल अट्रैक्ट द सेम फ्रॉम यूनिवर्स। जब तक आप अपने रियल फादर और मदर से, कौन है वो? गॉड, आपके डिवाइन। जब तक आप उनसे सेपरेशन कॉन्शियसनेस में रहेंगे, जब तक आप इस 3D स्ट्रक्चर को अपनी रियलिटी बनाते रहेंगे, जब तक आप इल्यूजन्स में रहेंगे, और इल्यूजन्स में यूनियन नहीं होता। आप हमेशा अटैचमेंट वाले रिश्तों में बंधे रहेंगे और वही सेपरेशन कॉन्शियसनेस आपके डिवाइन पार्टनर और आपके बीच में रहेगा। So my point is, come in your union within yourself first to manifest that in this 3D consciousness. जब तक आप अपने गॉड के साथ, डिवाइन के साथ, अल्लाह के, जिसको भी आप मानते हैं, यूनाइट नहीं होंगे, आप अपने कार्मिक बंधनों को अपनी सच्चाई मानते रहेंगे, तब तक आप कार्मिक वाइब्रेशन में रहेंगे और वही अट्रैक्ट करते रहेंगे। So my dear friends, this is the time to go within and see your belief system. What kind of a relationships you carry inside you. क्योंकि बाहर आप कुछ फिक्स नहीं कर सकते जब तक आप अपना इनर सेल्फ फिक्स नहीं करेंगे। This separation consciousness is inside you. Heal it. Change your focus. Come in the right direction and connect to your divinity, your own divine fragment. Your own guru, your soul will take you there, where your every separation finishes. And that's all from me today. Wish you all the very best. I think I'm very clear about what I wanted to tell you all. How we can finish this separation consciousness.
just to connect with your divine. Because वही हमारे रियल माता पिता हैं. ये हमारे आजू बाजू जो भी हैं उनका एक रोल है जो वो प्ले कर रहे हैं और जो हर लाइफ में डिफरेंट है, इंक्लूडिंग यू योरसेल्फ. हमारी कोई भी आइडेंटिटी हमारे डिवाइन के बिना नहीं है. सो ड्रॉप दैट इल्यूजन, ड्रॉप दैट false identity and be who you are. Love yourself, look after yourself. I keep coming on this platform to connect with you with whatever I have learned and whatever I have experienced. Thank you all. Thank you very much for giving me that opportunity to connect with you and share something what is valuable for me. Thank you. Look after yourself. See you soon.